आर्ने स्लॉट वर्सेस रिचर्ड ह्यूज, लिवरपूल में चल रहा है सिविल वॉर दोस्तों। ये सब रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। इवन दो आप कह लो कि बहुत ज्यादा लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आग लगी हो ना तभी धुआं निकलता है। आई थिंक सच्चाई थोड़ी तो होनी चाहिए इस पूरे केस में। हम बात करेंगे उस टॉपिक पे। अगर आपको ऐसे रेगुलर वीडियो पसंद है लिवरपूल के रिलेटेड, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँ तो लिवरपूल के अंदर ये जो सिविल वॉर जैसा एटमोसफियर चल रहा है, ये फैन एग्जैरेशन नहीं है कि भाई ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे या फिर सिली रिपोर्टिंग नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज फॉर क्लिक्स किसी ने ये आर्टिकल डाल दिया। अब जिसने ये पब्लिश किया है ना, वो रिलायबल बंदा है, और आप कह लो कि 30% तो सच हो ही सकता है। तो रिपोर्ट ऐसा बोल रहा है कि रिचर्ड ह्यूज जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है और आर्ने स्लॉट, उनके बीच में क्लैश है ओवर द ट्रांसफर एंड यूथ डेवलपमेंट। ट्रांसफर पॉलिसी और यूथ डेवलपमेंट के बीच में जो विचारधारा है ना, वो मिलती नहीं है। अब पिछले सीजन है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हमारा समर गया था, और हमारा डिसीजन है ना बहुत ऊपर नीचे रहा। मुझे ऐसा लगा इवन दो हमने 450 मिलियन स्पेंड किए, मगर जो पॉलिसी होती है ना, जो यूजुअली लिवरपूल के साथ आप एसोसिएट करते हो, उससे अलग पॉलिसी दिखी आपको। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि स्लॉट रिपोर्टेडली वांटेड टू कीप लुइस डियास एट अवर क्लब, और हमारा जो ये कोच है वो ट्राई भी कर रहा था कि नया कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दे, बिकॉज ही वैल्यू हिम वेरी मच, क्योंकि हमारे सक्सेस का वो बहुत बड़ा पार्ट था, ऐसा उसको लगता था। मगर रिचर्ड ह्यूज को ऐसा लगता था कि बंदा 30 साल का हो चुका है। जो वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में डिमांड कर रहा था सैलरी, वो थोड़ी ज्यादा उसको लग रही थी। और अगेन यार, यूजुअली एफएसजी 30 साल वालों को उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, तो उसकी वजह से रिचर्ड ह्यूज देख रहा था कि भाई कुछ करके हम उसको सेल कर दे, और बायर्न म्यूनिक इंटरेस्टेड था, और उसकी वजह से हमने लुइस डियास को भाई आप कह लो कि सेल कर दिया। अभी आप देखो तो लुइस डियास मचा रहा है भाई जर्मनी में, गोल आफ्टर गोल, और सक्सेसफुल साइनिंग हुआ है फॉर द बायर्न म्यूनिक। एट दिस पॉइंट अगर आप देखो ना, तो बीच में वो लोग भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था कि क्या हमने गलती कर दी क्या लुइस डियास को सेल करके, क्योंकि चल तो वो बहुत अच्छा रहा था यहाँ पे भी। इवन दो कुछ कंप्लेन थी, मगर हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था, अपना 100% देता था। तो फाइनली इसीलिए अभी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में क्या हुआ ना, कि जब हमने बेचा उसको, तो आर्ने स्लॉट को था कि उसको एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट मिलेगा, जो फर्स्ट टीम प्लेयर हो, कहीं और एस्टेब्लिश्ड हो, वैसा। मगर अपना जो आप कह लो रिचर्ड ह्यूज है, या फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, या फिर जो अपने मैनेजमेंट है, उनको ऐसा लगता है कि हमें उसको रिप्लेस करना है विद द यूथ। जो हमारे पास रियो है ना, उसको आप यूज करो, उसको डेवलप करो, क्योंकि जो हमने उसको साइन किया है उसको बहुत ज्यादा हमने प्रॉमिस किया था, गारंटीज दी थी फॉर अ फर्स्ट टीम फुटबॉल। चेल्सी के एकेडमी में था, बहुत ही हाईली रेटेड बंदा है, आप सभी को पता है रियो के बारे में। मैं तो उसको रियोनल मैसी बोलता हूँ भाई, क्योंकि इवन अगर आपने देखा हो लास्ट जो लीड्स वाली गेम हुई थी, उसको 15 मिनट मिले थे, फिर भी सबसे क्रिएटिव बंदा वो लग रहा था जब उसको लेफ्ट पे डाला गया। तो रिचर्ड ह्यूज को भी लग रहा है कि भाई यूथ प्लेयर्स को थोड़े ज्यादा चांस देने चाहिए, और क्लब फिर असेस करे कि क्या वो अपना फर्स्ट टीम प्लेयर बन पाएगा, या फिर उसको हम सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसका कहने का मतलब ये था कि भाई नहीं, हम कोई आपको रेडीमेड चीज अभी नहीं दे सकते, आपके पास रियो है, आप रियो को यूज करो। इस एग्रीमेंट के वजह से रिचर्ड ह्यूज और आर्ने स्लॉट के रिलेशन में थोड़ा दरार आ गया, आप ऐसा कह सकते हो। और सिविल वॉर तो है ना, लोगों की लिखी हुई फ्रेज है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिशियली कोई ऑफिशियली सिचुएशन है हमारे क्लब में कि भाई ये दोनों लोग बात ही नहीं करते, एकदम खराब सिचुएशन हो गई है। मगर ये एक चीज सही है कि थोड़ी टेंशन तो है दोनों के बीच में, या फिर थोड़े मन भेद तो है। एक का अप्रोच अलग है, दूसरा अप्रोच अलग है, वो तो दिख ही रहा है। अब रिचर्ड ह्यूज रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर के लिए, प्लान करने के लिए कि भाई कौन सा प्लेयर आएगा, कौन से प्लेयर को हम रखेंगे। मगर खिलाता है अपना मैनेजर। अब जब स्लॉट के पास आप कह लो कि स्लॉट चॉइस करता है प्लेयर को, और आप कह लो कि रियो को चांस नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे यंग प्लेयर पिछले सीजन भी आपने देखे होंगे जो स्लॉट यूजुअली प्रीफर नहीं करता उनको, जैसे हार्वी एलियट हो गया, कौन सा हो गया, तभी
रिचर्ड ह्यूज को लग रहा है कि भाई व्हाई ही इज नॉट यूजिंग यंग प्लेयर्स इनफ। तो उसकी वजह से है ना थोड़ा दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है कि एक बंदा बोल रहा है कि जब तक आप मुझे अब मेरे प्लेयर लेके नहीं दोगे तब तक मैं आपके यंग प्लेयरों को नहीं खिलाने वाला। मुझे तो रेडी प्लेयर चाहिए जो अभी के लिए काम में आ सके। देखो उसके बोलने की बात भी सही है मेरे हिसाब से आर्ने स्लॉट की कि भाई अगर आप लुइस डियाज जैसे फिगर को बेच रहे हो तो आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए जो लेफ्ट विंगर हो या फिर आप कह लो कि वैसा रेडीमेड विंगर हो रादर देन अ यूथ प्रोजेक्ट। मगर रिचर्ड ह्यूज की बात भी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई आपने इतना मेहनत करके रियो को लेके आए हो चेल्सी से, अब आप उसको एक भी गेम नहीं स्टार्ट करवाओगे प्रीमियर लीग में तो उसको भी ऐसा लगेगा ना, तो उससे अच्छा तो मैं चेल्सी में था। आप थोड़ा तो बिलीव करो यंग प्लेयरों पे। पिछले साल भी आपने कौन सा को कोई चांस नहीं दिया, हार्वी एलियट को आपने बेचा, कोई भी चांस नहीं देता। तो स्लॉट पता नहीं क्यों यूथ प्लेयर पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। आप बोल सकते हो कि रिचर्ड ह्यूज ने है ना एज देख के पैसों के लिए गया और उसने लुइस डियाज को बेच दिया और वो सब कुछ मैं समझ लेता हूँ। मगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि जब तक मुझे अपना प्लेयर नहीं मिलेगा ना तो मैं आपके प्लेयरों को नहीं खिलाऊंगा। ये तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है बीच में। और इसी वजह से आजकल है ना हमारा बिल्टअप भी अच्छा नहीं हो रहा, हम अच्छे से खेल भी नहीं रहे हैं, हमारे परफॉर्मेंस भी नहीं दिख रहा। प्लेयर आके कुछ ना कुछ हिंट दे के चले जाते हैं। जैसे मैकलिस्टर ने थोड़े दिनों पहले बोला था वो खुश नहीं है कि इतने ज्यादा चेंज किए गए जितने इस सीजन हमारे टीम ने किए हैं इन स्क्वाड। तो वो भी बोल रहा था। तो ऐसा चीज तभी बाहर आती है जब अपना ड्रेसिंग रूम या फिर अपना माहौल उतना सही ना हो। और ये जो न्यूज बाहर आई है ना कि क्लब के मैनेजर या फिर हेड कोच और स्पोर्टिंग डायरेक्टर के बीच में सब ठीक नहीं है, तो वो तो क्वेश्चन ही खड़ा करता है कि भाई आप कैसे क्या कर रहे हो, आपका क्लब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप देखो क्लॉप के टाइम पे हम कितना ज्यादा रिलाई करते थे यंग प्लेयरों पे। भाई चेल्सी को हमने हराया है कैराबाओ कप में विद हेल्प ऑफ यंग स्क्वाड, मतलब यंग प्लेयर। और देखो हमारी यूथ एकेडमी में हर बार कोई ना कोई बंदा हर सीजन देखने को मिलता था। इस सीजन आपके पास वैसा कोई है नहीं। हमको पता है रियो कैन परफॉर्म वेल मगर उसको चांस नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से रिचर्ड ह्यूज की बात भी सही है, ह्यूज अपने छोर पे सही है, आर्ने स्लॉट अपने छोर पे सही है, मगर मुझे ज्यादा ज्यादा सही रिचर्ड ह्यूज लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई चलो आप मैं मानता हूं कि लुइस डियाज को नहीं बेचना और आपको बारकोला चाहिए, मगर बारकोला के लिए आप अकेले क्लब थोड़े हो, बहुत सारे क्लब उसके पीछे जाएंगे। खुदा ना खास्ता बारकोला ने किसी और क्लब को चूज किया तो आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे, आप इसको नहीं खिलाओगे रियो को? रियो को थोड़ा तो खिलाओ तो हमको पता चले कि क्या वो हमारा फ्यूचर बन सकता है या फिर क्या हम उसको रिलाई कर सकते हैं या नहीं। आप उसको खिलाना ही नहीं चाहते ना। तो इस वे से आगे बढ़ना मुझे नहीं लगता कि सही है। ऊपर से आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है जो आप क्लब को आगे ले सकते हो। अभी आप और लफड़ा कर रहे हो स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ। अभी तक तो मुझे ऐसा था कि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर और आर्ने स्लॉट तो एक ही टीम में है और बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अचानक से ये आर्टिकल बाहर निकल गया। अब पता नहीं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसी पॉइंट पे क्यों आर्टिकल बाहर निकला। हमारे प्लेयर्स है ना, हमारे ट्रांसफर टारगेट किसी और क्लब के साथ लिंक हो रहे हैं, शायद किसी और क्लब को ज्वाइन भी कर ले। तो उसके बारे में हम ना बात करें और इस टॉपिक के बारे में बात करें, इसी वजह से ये आर्टिकल बाहर है। सच्चाई कुछ नहीं है। तो एट दिस पॉइंट एज अ लिवरपूल फैन वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। क्या हमें इस आर्टिकल पे बिलीव करना चाहिए या फिर इस न्यूज पे बिलीव करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है थोड़ी तो सच्चाई है ही है, मगर मुझे वो भी लगता है कि यार शायद ये लोगों की बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि मार्गो ही सिटी ज्वाइन कर लेगा या फिर सेमेन्यो सिटी के बहुत ही क्लोज है, तो हमारे ट्रांसफर टारगेट दूसरे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फैन गुस्सा ना हो तो इसीलिए कुछ अलग चला लो। तो मुझे तो वो भी लग रहा है कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कुछ करके। अब आपको क्या लगता है? बिल्कुल लिखना, क्या ये सच्चाई है या फिर एक स्मोक स्क्रीन है जिससे आप ध्यान भटका रहे हो? आपको जो भी लगता है बिल्कुल कमेंट में लिखना। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।